Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Now, आज की वीडियो में हम आपके साथ लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, इसीलिए लिटरेचर कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है आपके लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिटरेचर, एंड सेकंड वन इज़ टाइप्स ऑफ लिटरेचर, एंड थर्ड वन इज़ फंक्शन ऑफ लिटरेचर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने लिटरेचर ऑलरेडी ले लिया है या फिर लेने की सोच रहे होंगे। तो हमारा ये टॉपिक दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर होने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी भाषा को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि सामने वाले पर्सन पे हमारी बातों का ज़्यादा असर पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेचर वर्ड। लिटरेचर जो लिटरेचर वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिटरेचर से ड्राइव किया हुआ है, जिसका मतलब है राइटिंग फॉर्म्ड विद लिटरेचर। मीन्स कोई भी चीज़ लिखी हुई हो जिसमें लेटर्स शामिल हो उसे लिटरेचर कहते हैं। जैसे कोई पोइट्री, ड्रामा, प्लेस, सॉन्ग्स होते हैं वे लिटरेचर में ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन आफ्टर लर्निंग लिटरेचर वर्ड, नेक्स्ट वी विल डू डेफिनेशंस ऑफ लिटरेचर। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन को डिस्कस करने के बारे में बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन लिटरेचर प्रिसाइजली बिकॉज लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन होती हैं। लिटरेचर में जो भी डेफिनेशंस होती हैं वो एक नहीं होती, उसमें काफ़ी होती हैं। कोई भी वर्ड के बारे में डेफिनेशन बताई देती है तो एक ही होती है, एक नहीं होती, काफ़ी होती हैं। और वो चीज़ भी समय के साथ चेंज भी होती रहती हैं, मीन्स सेम नहीं रहती। तो हम पहली डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। तो इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि जो हमारे पास डेफिनेशन है, जो भी हमारे पास रिटन फॉर्म में मौजूद है, हम उसे लिटरेचर कहते हैं। लेकिन इसमें भी हमारे दो आर्गूमेंट्स रहते हैं। जो हमारे पास रिटन में है उसे हम लिटरेचर बोलते हैं। सेकंड, कि जो हमारे पास रिटन में नहीं है, ऑरल है, तो उसे हम क्या नेम देंगे। जैसे कि एंशिएंट टाइम में होता था, जो प्री राइटर होते थे, जो अपनी स्टोरीज़ के बारे में बताते थे, जो वार के दौरान जो जंग होती थी, वार्स होती थी, उसके दौरान जो खो गया है उसे हम क्या नेम देंगे। मतलब जो एंशिएंट टाइम में होता था उसे राइटर्स, और वो अपनी स्टोरीज़ को, वर्क्स को बाय टेलिंग यूज़ करके बताते थे ताकि वो अपनी जो स्टोरीज़ हैं उन्हें महफूज रख सकें। वो अपनी स्टोरी को स्टोरी टेलिंग मेथड के थ्रू वो अपनी जो भी उनके साथ इंसिडेंट्स होती थी तो वो उसे बताते थे। नेक्स्ट, तो हम सेकंड डेफिनेशन के बारे में रीड करेंगे। एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। तो जो सेकंड डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, बिकॉज़ इसमें जो भी बताया गया है कि कोई भी ऐसी राइटिंग हो जो स्पोकन में भी हो, रीडिंग फॉर्म में भी हो, जिसमें भी दोनों हों, तो उसे हम लिटरेचर बोलेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट वन इज़ अप्लाइड लिटरेचर। अप्लाइड लिटरेचर में फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि अप्लाइड लिटरेचर है क्या। इसका जो रिटन होता है
उसका मेन पर्पस होता है कि कम्युनिकेट करना या रीडर को इन्फॉर्मेशन देना होता है। उसका मेन पर्पस होता है कि वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकें रीडर को, मीन्स वो एंटरटेन कर सकें, उनको मज़ा आए, उनको इन्फॉर्मेशन मिले। जो भी वो रीड करता है उससे उनको कुछ समझ आए कि उनके बारे में जो राइटर राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके बारे में उसको समझ आए कि वो क्या कहना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन मिले उनसे। इसमें राइटर का एक्सप्रेशन पावर नहीं देखा जाता। इसमें ये देखा जाता है कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या कहना चाहता है हमें। इसके बारे में सबसे अच्छी एग्जांपल डार्विन ने दी है, जो कहना चाहता है। डार्विन की फर्स्ट एग्जांपल है रिच डैड और पुअर डैड। रिच डैड और पुअर डैड में राइटर अपने आप को बताना चाहता है कि कैसे उसने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं। वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है जो अपनी लाइफ में चैलेंज को फेस करता है। सेकंड, एटॉमिक हैबिट्स। इसमें ये बताना चाहता है राइटर कि हमें अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें भी वो अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है जो लिटरेचर में ऑलवेज प्रोवाइड की जाती हैं। प्योर लिटरेचर इज़ सेकंड टाइप ऑफ लिटरेचर। इसमें राइटर का पर्पस इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता बल्कि एंटरटेन करना होता है, प्लेजर देना होता है। इसमें राइटर की एक्सप्रेशन को कैरी करना होता है कि राइटर कहना क्या चाहता है और कैसे बोल रहा है। जैसे कि केट्स ने ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में प्लेजर देने की कोशिश की है, ना कि कोई इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयर किया है। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइप्स ऑफ द literature, now we will discuss about kinds of literature. There are two kinds of literature, oral literature and written literature. जैसे कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे oral literature. इसमें बैलेड्स, मिस, राइम्स, सॉन्ग्स, फोक टेल्स एट्सेट्रा जो होते हैं वो बोल के सुनाई जाती हैं। जैसे कि पुराने समय में जो लोग होते थे उस टाइम में लिखने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो लोग अपनी जो राइटर्स होते थे वो अपनी स्टोरीज़ जो उन्होंने चैलेंज फेस किए होते हैं उनको बोल के सुनाते थे ताकि उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो महफूज रह सके। तो सेकंड हमारा है ऑरल लिटरेचर के बाद रिटन लिटरेचर। जैसे कि हम ऑरल लिटरेचर डिस्कस करने के बाद हमें पता चल ही गया है जो ऑरल रिटन में नहीं होता था। तो अब रिटन में वो है जैसे कि ड्रामा, ऑटोबायोग्राफी, पोट्री, बायोग्राफी, प्रोज, साइंस फिक्शन एंड जर्नलिस्ट लिटरेचर। इसमें क्या होता था कि जो भी रीडर्स होते थे उनको जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, जो भी वो एंटरटेन करना चाहते थे, वो पोइट्री रीड करके, ड्रामा रीड करके, उनको सब जो भी इंटरटेन करना चाहते थे वो रिटन फॉर्म को उठा के उसमें से रीड करते थे। तो हम इसमें से डिफरेंस जान ही गए हैं कि ऑरल क्या है, रिटन क्या है। आफ्टर डिस्कसिंग काइंड्स ऑफ लिटरेचर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट फंक्शन है एंटरटेनमेंट एंड गिव प्लेजर टू रीडर। फर्स्ट इसमें ये बोला गया है कि जो रीडर आपकी राइटिंग को पढ़ने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं, उसको एंटरटेन भी होगा और सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि आप क्या कहना चाहते हो, वो उसको समझने की कोशिश भी करेगा। नेक्स्ट है एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर मतलब इसमें ये है कि इसमें लिटरेचर का मतलब केवल एंटरटेन करना ही नहीं बल्कि एस्थेटिक भी है। तो थर्ड फंक्शन है अवेयरनेस। मतलब इसका ये है फंक्शन ये काम करता है कि जब आप किसी भी सेंचुरी के बारे में पढ़ने जा रहे हो, उसके बारे में नॉलेज ले रहे हो, तो ये टाइम के बारे में तो आपको बताई गई, इंसिडेंट के बारे में भी आपको तमाम अवेयरनेस मिलेगी, जिससे आपको काफ़ी अवेयरनेस मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। फोर्थ वन इज़ अपलिफ्ट मॉरल। इसको आपने ध्यान से समझना है
और ध्यान भी देना है आपने कि ये लिटरेचर का मतलब केवल इंटरटेन करना नहीं है, अवेयरनेस देना नहीं है ओनली, बल्कि इसका आपका जो मॉरल है उसको अपलिफ्ट भी करना है इसका पर्पस। तो कोई भी राइटर, जो भी राइटर है, वो जब अपनी राइटिंग के बारे में लिखता है तो उसका ये मॉरल होना चाहिए, उसका पर्पस होना चाहिए कि पढ़ने वाले का, रीडर का मॉरल अपलिफ्ट हो, उनकी मॉरलिटी का फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट्स, लिटरेचर को हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी।